Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Akshita Gupta, your NEET Biology educator, and आज हम लोग करने वाले हैं Cell the Unit of Life का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूक्लियस। आज हम लोग करने वाले हैं कि ये न्यूक्लियस जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल तो नहीं, क्या बोलते थे हम, जिसको हम मशीनरी ऑफ द सेल बोलते थे। और भी इंपॉर्टेंट चीज, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते थे, बट इसको हम मशीनरी, भाई कितना बड़ा नाम दे दिया था हम लोगों ने कि ये मशीनरी है, इसी से बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो ऐसा क्यों बोला था, हम कंट्रोल करने के लिए इसको क्यों बोलते थे कि ये कंट्रोल करता है सेल को, तो वो आज हम लोग देखते हैं। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। क्या? न्यूक्लियस। अगर हम लोग बच्चा न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये कुछ नहीं बट ये क्या करता है, कंट्रोलर है। क्या है ये? एक टाइप का कंट्रोलर है सेल का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, ठीक है। ये क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जिसको 1831 में, कब? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब पहले तो ये डिस्कवर हो गया, ठीक है बच्चा। अब इसके बाद देखा गया कि जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम लोग किसी किसी डाई के थ्रू देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था बैक्टीरिया को हम कौन सी डाई से देखते हैं? बैक्टीरिया को हम ग्राम डाई के थ्रू देखते हैं। डाई क्या होता है? जो कलर स्टेन करती है, कलर करती है, ठीक है। जैसे ये कपड़े हैं, अब इसमें ये अलग अलग कलर हैं, तो ये सब क्या है? डाई के थ्रू हो रहे हैं, राइट बच्चा। तो ये क्या होता है? बैक्टीरिया को हम ग्राम डाई से देखते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम जेनस ग्रीन डाई से देखते हैं। किससे? जेनस ग्रीन डाई से। ऐसे ही हमारा जो न्यूक्लियस है इसको हम देखते हैं बेसिक डाई से। इसको स्टेन किससे करते हैं बच्चा? हम बेसिक डाई से इसको स्टेन करते हैं। किससे? बेसिक डाई से। हमारा जो मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर वो स्टेन किससे होता है? बेसिक डाई से। और इस जो भी स्टेन होता है उस एरिया को, या हम ये कह सकते हैं, ये सपोज मेरा न्यूक्लियस है, एक मिनट, ये सपोज मेरा न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। जो स्टेन होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। उसको क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग? क्रोमैटिन बोलते हैं। और ये किसने बताया था? ये बताया था फ्लेमिन ने। तो क्रोमैटिन बोलते हैं, और किसने बताया था बच्चा? फ्लेमिन ने। तो अभी हमने क्या देखा इसमें कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसको हम बेसिक डाई से माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, और जब देखते हैं तो उसके अंदर जो दिखता है उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और ये किसने बताया था? फ्लेमिन ने। और डिस्कवर किसने किया था न्यूक्लियस बच्चा? डिस्कवर किया था न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब किया था बच्चा? 1831 में। ये लिखो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। अब बच्चा यहां से हमने देख लिया कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ये डिस्कवर किया। दूसरा हमने देख लिया कि बेसिक डाई जो होती है वो इसको स्टेन करती है। अब होता क्या है बच्चा कि ये जो होती है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होती है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। ये मेरा सपोज न्यूक्लियस है, तो इसके पास एक और मेम्ब्रेन होती है, और हमने ईआर में देखा भी है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ईआर में आपकी क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है ना। दिस इज माय आउटर मेम्ब्रेन
दिस इज माय इनर मेम्ब्रेन, और ये किस में होता है बच्चा? ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस होती है, ये स्पेस आपकी होती है 10 to 50 नैनोमीटर की। ये कितनी होती है? 10 to 50 नैनोमीटर डिस्टेंस होती है इनके बीच में, वेरी करती है, ठीक है। और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज आवर पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बच्चा? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये क्या है? ये क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो यहाँ हमने क्या देखा बच्चा? कि जो न्यूक्लियस होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, बीच की जो स्पेस होती है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस 10 to 50 नैनोमीटर। तो टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स with a space between called perinuclear space, called perinuclear space। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब बच्चा जैसे जैसे मेरा क्या होता है? जैसे मेरा यहाँ पर आसपास क्या है? साइटोप्लाज्म है, राइट? ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। वैसे ही अंदर वाला जो एरिया होता है बच्चा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या मामला? फ्लूइड, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एरिया भी मिलता है जो कि मेम्ब्रेनलेस होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये क्या होता है बच्चा? थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, या सिंगुलर इज न्यूक्लियोलाई, ठीक है। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन लेस है। ये क्या है? मेम्ब्रेन लेस एरिया इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये अलग से क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आरएनए, दैट इज अ टाइप ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है। सो इधर क्या होता है बच्चा? इधर होता है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इधर क्या होता है बच्चा? राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, ओके। सो ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। बाकी पूरा एरिया क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है बच्चा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। कुछ कुछ सेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है? इवन न्यूक्लियस होता भी नहीं है। लैक न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? नो न्यूक्लियस। एग्जाम्पल आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, एंड सीव ट्यूब सेल्स। प्लांट में आपने जाइलम फ्लोएम पढ़ा होगा ना बच्चा, वो। तो सीव ट्यूब सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब देखेंगे बच्चा, विच इज सेल डिवीजन, तो हम वहां पर देखेंगे कि डिफरेंट हमारे फेजेस होते हैं। उसमें हमारा डिफरेंट टाइप से, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। किसका? डीएनए का। तो सपोज ये मेरा न्यूक्लियस है, राइट? ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके अंदर मिलता है हमारा डीएनए, इसके अंदर मिलता है मेरा आरएनए। एक और वर्ड अभी हमने देखा था, which was chromatin,
इसके अंदर क्या मिलता है? क्रोमैटिन। और एक वर्ड हम जानते ही हैं बच्चा, विच इज क्रोमोजोम। इसके अंदर मिलता है क्रोमोजोम। तो अब ये सारी चीजें या ये बला क्या है, हमें क्या देखना है कि ये सारी चीजें क्या है। तो अगर हम देखें, ये मेरा क्या है बच्चा? डीएनए है। ये क्या है? डीएनए है। ये खुला हुआ है, ठीक है, ये खुला हुआ है। और ये अराउंड होता है 2 मीटर का। ये कितना होता है? अराउंड 2 मीटर का होता है, ठीक है। अब जब ये 2 मीटर का है और मेरा न्यूक्लियस इतू सा है, दिखता भी नहीं है, सेल भी नहीं दिखता, तो न्यूक्लियस तो और अंदर की चीज है, बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो डीएनए है वो क्या करता है? फोल्ड होता है। वो क्या करता है बच्चा? फोल्डिंग करता है। उसके लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं और उसको फोल्ड करते हैं। तो ये ऐसे ऐसे फोल्डिंग करने लगता है, तो वो आपका क्या बनता है? क्रोमैटिन बनता है। क्या बनता है? क्रोमैटिन। और इसमें क्या होता है क्रोमैटिन में? आपका डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब क्या करते हैं? ये फोल्डिंग करवाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करवाते हैं? फोल्डिंग करवाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेल्प्स इन, इसको हम एग्जैक्टली अच्छे से 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी हम ये लिख देते हैं हेल्प्स इन फोल्डिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। अब इससे फर्दर जब और फोल्डिंग होती है और ऐसे वो एक एक्स शेप्ड ले ले, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। सो यहां से एक चीज तो समझ में आई बच्चा। एक चीज क्या समझ में आई कि डीएनए, क्रोमोसोम और क्रोमैटिन कुछ अलग नहीं है, बल्कि सब एक ही चीज है। डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है। मान के चलो, मैं इससे बताती हूँ। ये मेरा एक क्या है? हैंकी है ना। अब ये मेरे को फोल्ड करके पॉकेट में रखना है, ऐसे तो आएगा नहीं। तो ये खुला हुआ मेरा डीएनए है बच्चा। जब मैं इसको ऐसे थोड़ा बहुत फोल्ड करूंगी विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, तो उस केस में क्या होगा बच्चा? ये अभी आ तो जाएगा पॉकेट में, बट पूरा नहीं आएगा, राइट बच्चा। तो इसकी वो कंडीशन क्या हुई? क्रोमैटिन। अब मेरे को और फर्दर फोल्डिंग करनी है क्योंकि पूरा नहीं आ रहा है। तो मैं जब पूरी फोल्डिंग कर दूंगी और एक्स शेप्ड में वो आ जाएगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? क्रोमोसोम। सो उसको मैं क्या बोलूंगी? क्रोमोसोम। सो आप समझ में आया? न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए मिलता है, आरएनए मिलता है जो डीएनए से ही बनता है ना। डीएनए से ही आरएनए बनता है। देन हमारा क्रोमैटिन मिलता है, क्रोमोसोम मिलता है, एंड प्लस कुछ प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी मिलते हैं। कुछ प्रोटीन्स लाइक हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ये सारी चीजें मिलती है, ठीक है बच्चा। सो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। सो यहाँ पर यही लिखा है, ये एक सेल डिवीजन का फेज है जिसको हम इंटरफेज बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इंस्टिक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब डीएनए, एंड न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए एंड प्रोटीन इज हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड chromatin. But during different stages of cell division, cell shows a structure called chromosome in place of the nucleus. तो हमने वो चीज देख ली है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो, ये हटा देती हूँ, चलो नहीं हटाते हैं। अब देखो, ये जो आरएनए है, ठीक है, हमने देखा था कि ईआर पे
हमने क्या देखा था बच्चा? ER पे आपका राइबोसोम मिलता है और इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बच्चा हमारा आरएनए जो है ये अंदर से बाहर आता है ना। इसलिए हमारे न्यूक्लियस में कुछ पोर्स भी मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? ये जैसे ऐसे कुछ कुछ पोर्स भी मिलते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? आपका न्यूक्लियर पोर। जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। यहां लिख देते हैं। न्यूक्लियर पोर क्या है बच्चा? न्यूक्लियर पोर इज नथिंग बट हमारा आरएनए बाहर आता है किसके पास? राइबोसोम के पास, प्रोटीन बनाने के लिए। तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे बच्चा? न्यूक्लियर पोर। जहां से आ रहा है, अंदर बाहर कुछ भी चीज हो रही है न्यूक्लियस से, वो कहां से हो रही है? न्यूक्लियर पोर से हो रही है। ठीक है, चलिए अब हमारा जो क्रोमोसोम है बच्चा, सपोज ये मेरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये जो है बीच से जुड़ा रहता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोमियर। या इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब पहली बाधा, मान के चलो दो चीजों से जुड़ा है। ये एक हमारी आर्म है और ये एक हमारी आर्म है, ठीक है। ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमैटिड है बेसिकली ये। तो हम लोग इसको ऐसे दो क्रोमैटिड्स आपकी जुड़ती हैं, ठीक है बच्चा। क्या होता है? दो क्रोमैटिड्स आपकी किससे जुड़ती हैं? सेंट्रोमियर से। और क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम। सो टू क्रोमैटिड्स makes a chromosome by attaching with centromere। ठीक है बच्चा, सेंट्रोमियर इज मिडिल पार्ट, ठीक है, जिससे आपकी आर्म्स अटैच रहती हैं। अब ये जो सेंट्रोमियर होता है इसके पास एक इमेजिनरी एरिया होता है जहां से हमारा सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। यहां से आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। ये हम कब देखेंगे? सेल डिवीजन के टाइम पे। इस एरिया को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज व्हाट? द प्लेस near centromere from where spindle fiber is attached। स्पिंडल फाइबर हम कब देखेंगे? सेल डिवीजन में। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये क्या है? एक रस्सी टाइप की चीज है जो खींचती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर भी आपकी क्या होती है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। और इधर आपका क्या होता है? सैटेलाइट डीएनए होता है। ये जो सैटेलाइट डीएनए है ना बच्चा, ये कोई भी प्रोटीन कोड नहीं करता है। मतलब इससे कोई एक्सप्रेशन, इस पे कोई जीन नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग 12th में देखेंगे, ठीक है। ये आप ये मान के चलो कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये स्टेन नहीं होता है, नॉन स्टेनिंग पार्ट है ये, ठीक है, नॉन स्टेनिंग पार्ट, ठीक है। और ये पूरा जो है
यहां से लेके यहां तक का ये आपका स्टेनिंग पार्ट है, ये आपका स्टेन होता है। ये जो सेंट्रोम ये है सैटेलाइट, ये इधर भी मिलते हैं, ठीक है। सो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बच्चा, क्रोमोसोम का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, on the basis of सेंट्रोमियर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। पहला क्रोमोसोम है हमारा मेटासेंट्रिक। पहला क्या है, मेटासेंट्रिक। नाम से क्या समझ में आ रहा है बच्चा, मेटा मतलब बीच में, जिसका सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में हो, दैट इज मेटासेंट्रिक। मतलब सेंट्रोमियर इन मिडल, ठीक है। अगर हम देखेंगे सेंट्रोमियर मिडिल में है, तो अगर ऐसे देखें तो ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल इक्वल आर्म्स है ना। और इक्वल आर्म्स है तो वी शेप्ड। ये कैसा हुआ बच्चा, ये कैसा हुआ, वी शेप्ड हुआ। ये कैसा हुआ, वी शेप्ड हुआ। और यहाँ पर आर्म्स इक्वल हैं। आर्म्स क्या है, आर्म्स इक्वल है। इसके बाद आता है सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा सेंट्रोमियर ऊपर की साइड होता है। तो इसमें क्या होता है, एक आर्म छोटी हो जाती है, एक बड़ी हो जाती है। तो क्या है आपका सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या है, एक शॉर्ट आर्म है और एक लॉन्ग आर्म है, ठीक है बच्चा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस टाइप का होता है, एक लॉन्ग आर्म एक शॉर्ट आर्म। मतलब ये कौन सा शेप्ड होगा, एल शेप्ड होगा। फिर है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या है, मतलब और ऊपर चले गया हमारा सेंट्रोमियर। तो ये क्या हुआ, और ऊपर चले गया तो और छोटी हो गई। कौन सा, एक्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होगा, कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये क्या हुआ आपका, ये क्या है आपका सेंट्रोमियर है, एक बहुत छोटी एक बड़ी। तो ये क्या हुआ, जे शेप्ड हुआ, पी शेप्ड, एल शेप्ड, जे शेप्ड। और फिर लास्ट जो है बच्चा वो है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक मतलब टीलो इज टॉप, टीलो इज टॉप। तो दूसरा वाला बिल्कुल टॉप पे दिख ही नहीं रहा है, शॉर्ट आर्म। तो ये क्या हुआ, बिल्कुल ऐसा बिंदु की तरह। तो ये क्या हुआ, आई शेप्ड हुआ। टीलो क्या हुआ, बिल्कुल टॉप, ठीक है। तो यहाँ हमारा न्यूक्लियस भी खत्म हुआ। अब हमारा लास्ट छोटू सा टॉपिक बचा है बच्चा, जो कि क्या है, जो कि है हमारा सीलिया, फ्लैजिला एंड सेंट्रियोल्स और माइक्रोबॉडीज। सो ये हम लोग कल की क्लास में क्विकली कर लेंगे। और हमारा फर्स्ट चैप्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास, कौन सा, क्लास 11 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एंड मान के चलो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसा हमारा नीट का एग्जाम आया है ना 2025 का, तो देखो हम लोग प्रॉपरली एनसीईआरटी पे तो रिलाई कर नहीं सकते, ये तो हमें पता चल गया है। और जो हम लोग ये करते हैं ना कि इससे ही क्वेश्चन आएगा, इससे ही क्वेश्चन आएगा, वो वाली चीज अब खत्म हो गई है। तो जो सारे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स, सारे तो नहीं, बहुत सारे टीचर्स जो क्लेम करते हैं ना यही आएगा यही आएगा, वो अब फाइनली होगा नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता अब क्या आएगा। एंड उसी को तो हम कंपटीशन कहते हैं। मगर हमें ये पता है कि हम पूरा पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरा मिलेगा इस चैनल में बायोलॉजी, भले वो 11th की और 12th की हो। एंड हम लोग अच्छे से करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। तो डॉक्टर आपको बनना है और मुझे आपको डॉक्टर बनाना है। तो हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है, मगर बाकी सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो और अच्छे से डॉक्टर बनो। So that's it from my side.
Take care, bye bye, and please do share this video and subscribe.